Class 6, exercise 5.3 of chapter 5. Question number 1. Find the solution of the equation 5x plus 10 is equal 30 by trial and error method. आपको दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किस मेथड से? ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है कि जब तक आप बार बार ट्राई करो तब तक ट्राई करते जाओ जब तक आपका इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो। मतलब अगर आरएचएस में 30 है तो तब तक आप एलएचएस को सॉल्व करो जब तक आंसर 30 ना आ जाए। एक तरफ आप टेबल बना लेते हैं, एक्स एलएचएस आरएचएस। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एलएचएस क्या है? 5x प्लस 10। 5x प्लस 10 क्या है हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या है? 30। अब हम यहाँ x की वैल्यू सबसे पहले 0 रखते हैं। जरूरी नहीं 0 रखो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी 0 1 2 3 4 एनी नंबर। मैंने 0 लिया। अब x जहाँ पे वहां 0 लिखना पड़ेगा। 5 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। जब भी 3x लिखा हो तो 3 मल्टीप्लाई x, 5x लिखा हो तो 5 मल्टीप्लाई x। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है यानी कोई नंबर है और उसके साथ x y z कुछ भी वेरिएबल्स है तो उन दो नंबर के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 5 और x के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। हमने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 जा 0। अब 0 को 10 से ऐड करेंगे तो आंसर 10 आएगा। हमारा आरएचएस कितना है? 30। क्या 10 और 30 बराबर है? नहीं है। अब दोबारा ट्राई करो, यही इसी को हम ट्रायल और एरर मेथड कहेंगे। अब x की जगह पे हम 1 लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। 5 1 जा 5, 5 को फिर 10 से ऐड किए 15। क्या 15 और 30 बराबर है? नहीं। तो फिर से नंबर बढ़ाएंगे। इस बार 2 लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10। 5 2 जा 10, 10 प्लस 10 20। अभी भी बराबर नहीं है, फिर से ट्राई करो। अब x की जगह पे 3 रखेंगे प्लस 10। 5 3 जा 15, 15 प्लस 10 25। अभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को। फोर्थ 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10। 5 4 जा 20, 20 प्लस 10 30। 30 इज इक्वल 30। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे 10 x इज इक्वल 4 is the solution of the given equation। दिए गए इक्वेशन का 4 सही सॉल्यूशन है। सेकंड, सेम ऐसे ही सेकंड का इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ भी x की बात हो रही है तो यहाँ भी हम x लिखेंगे। LHS क्या है? LHS 3x माइनस 1 है। RHS क्या है? 11। सबसे पहले x की जगह पे 0 रखते हैं। 3x है तो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1। 3 0 जा 0, 0 को माइनस 1 से माइनस करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा। RHS कितना है? 11। सेम तो नहीं है। फिर 1 लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये भी बराबर नहीं है। 2 लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इज इक्वल, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5। ये भी 11 के बराबर नहीं। थर्ड, अब इस बार x की वैल्यू क्या लेंगे? 3। 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8। अभी भी 11 नहीं है। 4 लेके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 इज इक्वल, 3 4 जा 12, 12 में 1 माइनस किया 11। इसका मतलब इतना ही रहा। x की वैल्यू यहाँ भी 4 ही है तो यहाँ लिखेंगे 10 x इज इक्वल 4 is या is the solution of the given equation।
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। नंबर ए x प्लस 5 इज इक्वल 12। x प्लस 5 इज इक्वल 12। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? x क्या है? वेरिएबल। प्लस क्या है? प्लस को हम ऑपरेटर कहते हैं। 5 क्या है? कांस्टेंट, एक नंबर है। इक्वल का साइन है और फिर 12 लिखा है, तो 12 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। ये 12 भी नंबर, 5 भी नंबर, बस इन दोनों के बीच में क्या है? इक्वल का साइन। अब इक्वल का साइन है तो हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? हम लिखेंगे x इज इक्वल 12, ये 5 प्लस 5 12 के पास आएगा तो -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 5 12 के पास आएगा तो प्लस से वो -5 बन जाएगा। अब हमने 12 और 5 को माइनस किया, 7 आया, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 7। b y minus 2 is equal 10। y is equal 10 minus 2 plus 2 बन जाएगा। y is equal 10 plus 2 12। c 7p is equal 210। अभी मैंने बताया था अगर कोई एक नंबर हो और उसी के बगल में एक वेरिएबल आ जाए तो उनके बीच में कौन सा साइन होता है? उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। 7 मल्टीप्लाई p इज इक्वल 210। ये भी 210 एक नंबर है, 7 भी एक नंबर है। अब क्या करेंगे? p इज इक्वल, अभी हमने देखा +5 -5 में कन्वर्ट हुआ, -2 +2 बन गया। अब 7 के पास मल्टीप्लाई का साइन है, वो 210 के पास जाके डिवाइड का साइन ले लेगा। इट मीन्स इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं जो सिंबल होता है वो बदल जाता है, नंबर वही रहता है, लेकिन उसके पास जो साइन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का, वो अपना साइन आपस में चेंज कर लेते हैं। 7 के पास मल्टीप्लाई का साइन था, उसने अपना साइन चेंज करके डिवाइड में ले लिया। अब 210 का 7 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 30। d 5q इज इक्वल 50। 5 और q के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। इज इक्वल 50। हमें यहाँ q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 50 यही रहेगा, 5 इधर आएगा तो वो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। 50 और 5 का डिवाइड हुआ 10। e x प्लस 8 इज इक्वल 11। x लिखेंगे, इक्वल करेंगे और 11 लिखेंगे, +8 -8 में चेंज हो जाएगा। अब दोनों को माइनस किए, 3 आ गया। f 2x minus 10 is equal -12। 2x is equal -12 -10 प्लस 10 में कन्वर्ट हो गया। 2x is equal माइनस प्लस माइनस, तो दोनों को माइनस किया, 2 12 बड़ा है इसलिए निगेटिव साइन। अब 2 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल -2 डिवाइड 2। दोनों को डिवाइड करेंगे, -1 आएगा, क्योंकि 2 के पास नेगेटिव साइन है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। g 9x इज इक्वल 36। 9 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। हमें x की वैल्यू चाहिए, 9 उधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, दोनों को डिवाइड किया 4। h 12x इज इक्वल -108। 12 मल्टीप्लाई x इज इक्वल -108। x इज इक्वल -108 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड 12। x इज इक्वल, इन दोनों को डिवाइड किया 9, 12 9 100 होता है ना, तो इन दोनों को डिवाइड किया 9, बट आंसर क्या आएगा? नेगेटिव -9। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व एंड वेरीफाई द रिजल्ट। सॉल्व करो, उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट है उसे आप वेरीफाई करो। नंबर ए x प्लस 8 इज इक्वल 12। x इज इक्वल 12 प्लस 8 -8 हो गया। x इज इक्वल 12 को 8 से माइनस किया 4। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई, तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाई। LHS इज इक्वल x प्लस 8। इक्वल के जो पहले होता है उसे हम LHS कहते हैं, इक्वल के जो इस साइड होता है उसे हम RHS कहेंगे। x प्लस 8 LHS, 12 क्या है? RHS। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया? 4, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? 4।
4 + 8 = 12। LHS 12 है, RHS भी तो 12 है। RHS = 12, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल है RHS के। दैट्स इट। बी 15 - x = 3। हमें x फाइंड आउट करना है, तो x यही रहेगा, इक्वल 3। 15 के पास प्लस का साइन है, इधर आके ट्रांसफर हुआ तो -15 बन गया। अब -x = 3 और 15 का माइनस हुआ, -12 आया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x = 12। अब वेरीफाई करते हैं। LHS क्या है? 15 - x। 15 - x की जगह पे क्या लिखेंगे? 12। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 3। अब RHS क्या है? 3, तो यहाँ लास्ट स्टेटमेंट हो गया LHS = RHS। C 4y = -12। 4 × y = -12। 4 और y के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। अब ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। y = -12 डिवाइड बाई 4। y = -3, दोनों को डिवाइड किया, -3 आ गया। अब वेरीफाई करते हैं। LHS क्या है? LHS है 4y। 4y का मतलब 4 × y। y की वैल्यू अभी क्या आई? -3। 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -12, क्योंकि साइन नेगेटिव है। RHS क्या है? RHS भी तो -12 है, तो हम लिखेंगे LHS = RHS। D x - 8 = 16। x = 16 + 8, -8 + 8 बन गया। x = 16 और 8 को प्लस किया, 24। अब वेरीफाई करते हैं। LHS में क्या है? LHS में है x - 8। x की वैल्यू हमने क्या अभी फाइंड आउट किया? 24 - 8, दोनों को माइनस किया, 16। RHS भी तो हमारा 16 है, तो यहाँ लिखेंगे LHS = RHS। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एंड वेरीफाई। सॉल्व एंड वेरीफाई, सॉल्व करो, वेरीफाई करो, उसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? 5 नंबर ए 19x - 13 = 11x + 35। 19x 11x के वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? 19x 11x के पास चला आएगा, 11 के पास प्लस का साइन है, तो इधर आके 11x - 11x = इधर क्या बचा? अगर 11x चला गया तो 35 बचा है। x वेरिएबल ने x वाले को बुलाया, तो नंबर भी तो नंबर को बुलाएगा, -13 + 13 हो गया। 19x ने 11x को अपने पास बुलाया, तो उसका साइन चेंज हो गया। 35 ने भी -13 को बुलाया, तो उसने अपना साइन चेंज कर लिया। अब 19x को 11x से माइनस करेंगे, 8x = इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस का साइन है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 35 + 13 48। 8 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का, तो 8 उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। इन दोनों को फिर हमने डिवाइड किया, तो 8 6 48, मतलब 48 को 8 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में LHS में क्या है? 19x - 13 है, और RHS क्या है? 11x + 35 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने RHS को सॉल्व नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि इक्वल के बाद सिर्फ एक ही नंबर था, वो भी कांस्टेंट नंबर, और यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल वाला भी है और एक कांस्टेंट भी है, तो यहाँ हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 19x LHS में क्या? 19x - 13। 19x में 19 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का, और x की वैल्यू क्या है? 6। 19 × 6 - 13। 19 6 ज़ा 114 - 13, दोनों को माइनस किया, 101 आया। अब इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। 11x मतलब 11 × x, x की वैल्यू अभी फाइंड आउट किया है 6, तो x की जगह पे 6 लिख लिया, प्लस 35। 11 6 66 + 35। अब दोनों को ऐड कर दिया,
101 आ गया। तो LHS और RHS बराबर है, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल RHS। बी 2x माइनस 2 माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल 5x माइनस 5। ये हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगा। 2 को एक बार x के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर 2 का फिर 2 से, 2 का मल्टीप्लाई x से किए 2x माइनस माइनस 2 2 जा 4 माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई x के साथ किया 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल 5 का मल्टीप्लाई x के साथ किया 5x माइनस 5 5 जा 25। यहाँ भी वही सेम करेंगे, x वेरिएबल को एक साथ लिखेंगे और नंबर वाले को एक साथ। 2x माइनस 3x, अब इक्वल के बाहर है 5x और वो इक्वल के अंदर आना चाहेगा तो माइनस 5x बन जाएगा, इक्वल माइनस 25। अब माइनस 25 के पास आएगा तो प्लस 4 बन जाएगा, प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 बन जाएगा। मतलब उन्होंने अपने साइन को चेंज किया। कोई भी नंबर अगर इस इक्वल को पार करता है तो उसे अपना साइन चेंज करना पड़ता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x माइनस माइनस प्लस 3 और 5 को ऐड किया 8x, लेकिन साइन माइनस का। यहाँ भी किया माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 9 34 प्लस 4, लेकिन साइन 34 के पास माइनस का साइन होगा। अब 2x को और 8x को आपस में क्या करना है? माइनस करना है। 6x होगा, 8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। 34 को 4 से क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस, 34 को 4 से माइनस किया 30, 34 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 6x इज इक्वल 30 बच गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 6 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन, x इधर जाके डिवाइड बन जाएगा। x की वैल्यू क्या आई? 5, दोनों को डिवाइड किया 5 आया। अब वेरीफाई के लिए क्या करेंगे? वेरीफाई के लिए एक तरफ लिखेंगे LHS, एक तरफ लिखेंगे RHS। LHS में क्या है? LHS में अगर हम लिखना चाहे तो सिर्फ इतना लिखते हैं, लेकिन LHS को सारा ही सॉल्व करना है तो सभी लिखते हैं। मेन क्वेश्चन लिखते हैं 2x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 3, इधर क्या है? 5x माइनस 5। 2x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2 माइनस 3x की वैल्यू 5 माइनस 3, 5x की वैल्यू 5 माइनस 5, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 3, 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट किया 2, 5 को 5 से सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, 5 0 जा 0, 6 को 6 से माइनस किया 0, इधर भी 0, तो हम लिखेंगे LHS, इधर ना लिखे इधर लिख देते हैं, LHS इज इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 6, y/4 माइनस 1/2 इज इक्वल y/3 प्लस 1। इसको क्या करना है? हमें बस सॉल्व करना है, वेरीफाई नहीं करना। तो y/4, ये y/3 है, ये दोनों वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं, तो y/3 जब y/4 के पास आएगा इस इक्वल के तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल। अब y/3 की जगह पे क्या बच गया? बस 1, y/3 तो चला गया, प्लस 1 बच गया, प्लस 1 मतलब 1। अब माइनस 1/2 इधर आएगा तो प्लस 1/2 बन जाएगा। अब ये हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन है और इधर राइट साइड पे क्या है? फ्रैक्शन वाला एडिशन है। फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? 4 और 3, ये दोनों क्या है? डिनोमिनेटर। अगर ये सेम है तब तो ठीक है, तब तो हम आंसर डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, लेकिन जब ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें करना पड़ता है किस मेथड से? LCM के मेथड से। हमने LCM के मेथड से LCM ऑफ 4 एंड 3 इज इक्वल, इन दोनों का LCM लेंगे तो 12 आएगा। अब इस 12 को बीच में लिखते हैं, 4 यानी डिनोमिनेटर को 12 से डिवाइड करते हैं, 4 को 12 से डिवाइड किया 3। अभी जो 3 है, जो आंसर आया डिवाइड करने पे, उसको हम क्या करेंगे? इस y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई y 3y माइनस माइनस 3 और 12 का डिवाइड किया 4 आया, 3 को 12 से डिवाइड किया तो 4 आया। अब ये जो 4 आया है वो इस y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 4y। यहाँ भी वही करेंगे, इसके पास डिनोमिनेटर नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 1 जा 2
+1/2। ये डायरेक्ट कब करते हैं? जब किसी एक फ्रैक्शन के पास डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 का दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 1 है तो 2 1 जा 2 प्लस 1 सेम। अब 3y माइनस 4y इन दोनों को माइनस किया, 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस y अपॉन 12 इज इक्वल 2 प्लस 1 3/2। अब क्या करेंगे? अब हम इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे से कैंसिल आउट कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करते हैं। -y मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस y इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। ये जो 2 है वो नंबर के पास जाएगा। जब नंबर के पास जाएगा तो अपना साइन चेंज करके जाएगा। 2 6 जा 12 माइनस y इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस y इज इक्वल 6 3 जा 18 और y इज इक्वल -18। हमें y पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव में नहीं। नेगेटिव अगर है तो ये इसके सामने जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या है? -18। तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 - 18 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।